हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों मान लो आप अपने पास में कोई एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल करते थे, काफ़ी टाइम से उसको यूज़ कर रहे थे, काफ़ी टाइम से उसके अंदर आपने काफ़ी सारा डेटा जैसे फ़ोटोज़, वीडियोस और इसके अलावा अपनी बैंकिंग ऐप्स जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम या इस तरह की कोई भी बैंकिंग ऐप्स या आप पर्सनल कंपनी की ऐप्स को यूज़ कर रहे थे। कुल मिलाकर आप अपने फ़ोन से ट्रांजैक्शंस करते थे, पैसे की, लेने देने की, आने जाने की। तो ये सब काम आपके उस फ़ोन के अंदर था, ठीक है जी। और वो आपका फ़ोन कहीं से गलती से आपके पास से चोरी हो गया या खो गया, किसी ने उठा लिया उसको, या कहीं गिर गया या टूट गया, या कोई भी वजह से आपके पास से वो फ़ोन चला गया है, आपके पास में वो फ़ोन नहीं है। तो सबसे ज़्यादा परेशानी किस बात को लेकर होती है। फ़ोन को मान लो फ़ोन खो गया, उस बात की परेशानी नहीं है कि भाई चलिए फ़ोन खो गया है यहाँ पर और ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोन मार्केट से आप दूसरा भी ख़रीद सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत है, जो परेशानी है, वो है आपके बैंक सिक्योर अकाउंट की। यानी जो पैसा आपने अपने बैंक्स वगैरह में रख रखा था, आपके एक बैंक है, दो है या चार हैं, जितने भी हैं। इसके अलावा आपके काफ़ी सारा डेटा, फ़ोटो, प्राइवेसी, काफ़ी सारी चीज़ें, या जैसे कि कोई वीडियो या व्हाट्सअप डिटेल्स, या कुल मिलाकर बहुत सारा मल्टीपल अनलिमिटेड डाटा आपके फ़ोन के अंदर था। लेकिन वो फ़ोन आपका कहीं पर खो गया है, गिर गया है, चोरी हो गया है, टूट गया है, कुल मिलाकर आपके पास से वो चला गया। एग्जाम्पल से हम लेते हैं, वो आपका फ़ोन किसी ने चोरी कर लिया है। तो आपके दिमाग में ये बात आएगी, अब वो क्या करेगा, मेरे फ़ोन के सारे स्क्रीन यानी जो स्क्रीन पैटर्न लगा होगा मेरी स्क्रीन के ऊपर, तो वो उसको रिमूव करा के मेरी सारी बैंकिंग लाइन को यूज़ कर सकता है। मतलब बैंकिंग ऐप्स या मेरा जो वीडियोज़ हैं, फ़ोटोज़ हैं मोबाइल के अंदर, तो वो उनको इस्तेमाल कर सकता है। तो आपके दिमाग में इस तरह के डाउट्स आते रहेंगे। आप 24 घंटा परेशान रहोगे जब तक आप इस चीज़ को कंफर्म ना कर लें कि अब मैं पूरी तरह से सिक्योर हूँ, सेफ़ हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा टेंशन रहती है, वो रहती है बैंकिंग लाइन की, कि आपका पैसा हो सके कोई OTP निकाल के या OTP वेरिफिकेशन करके आपके नंबर के थ्रू उसको फिर से यानी खाली ना कर दे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके साथ ऐसी वारदात हो जाती है, ऊपर वाला ना करे, आपका कोई फ़ोन खो जाता है और उसके अंदर ये सभी चीज़ें हैं, तो आप उस फ़ोन को किस तरह से, यानी उस फ़ोन का जो डेटा है वो अपने पास में कैसे रिकवर कर सकते हैं, या ये कह लीजिए कैसे उसको सिक्योर कर सकते हैं। जो आपकी बैंकिंग ऐप्स उसके अंदर पड़ी थी, उसके अंदर कोई ना घुसे, तो उनको आप कैसे सिक्योर कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर। मान लीजिए आपका ये फ़ोन था, मेरे पास में एक, आपको मैं दिखा रहा हूँ, एक फ़ोन है मेरे पास में। ये मान लो ये फ़ोन था आपका और ये कहीं पर खो गया, चोरी हो गया, और किसी ने उसको ऐसे करके उठा के गायब कर दिया आपके पास से, और आप परेशान रहोगे कि मेरा फ़ोन तो चोरी हो गया। और फिर क्या करेंगे, आप अपने घर का कोई फ़ोन इस्तेमाल करेंगे और सबसे पहले आप पुलिस स्टेशन जाएंगे या सिम निकलवाने जाएंगे, सिम स्वैपिंग करवाने जाएंगे। तो उस सिम को निकाल कर आप इसके अंदर गेर देंगे, ठीक है, यानी इसके अंदर डालेंगे। और क्या करेंगे आप, फिर आप सोचेंगे बैंकिंग ऐप को मैं डाउनलोड करके उनको वेरीफाई करता हूँ। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आपको उससे भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चाहिए होता है वो होता है आपके फ़ोन के अंदर का डेटा। मान लो आपकी कोई पर्सनल वीडियो है, आपके किसी दोस्त की, कोई लेडीज़ की, जेंट्स की, या आपके पास में फ़ोटोज़ थे बहुत सारे, वो लीक ना होनी चाहिए, कोई शेयर ना कर दे, कोई वायरल ना कर दे इधर उधर। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने फ़ोन के अंदर जो आप जीमेल अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे थे, जीमेल अकाउंट का मैं आपको बताता हूँ जीमेल अकाउंट कहाँ पर डलता है और कैसे इसको लोग यूज़ करते हैं। जब भी आप कोई नया फ़ोन लेते हो तो अपना जीमेल अकाउंट बनाकर आप अपने फ़ोन के अंदर ज़रूर एक्सेस करते हैं। जैसे मेरे यहाँ पर अली अज़ीम यानी अली अज़ीम थानवी @gmail.com ये मेरा जीमेल अकाउंट है। अगर आपके अपने पास में जीमेल अकाउंट है और आप उसको काफ़ी सालों से यूज़ कर ही रहे होंगे, क्योंकि सभी व्यक्ति जो एंड्रॉयड का इस्तेमाल करते हैं तो उनके पास में एक पर्सनल जीमेल होती है, तो उसको आप क्या करेंगे, किसी भी अपने घर के फ़ोन में लॉगिन कर लेंगे, या कोई फ़ोन बाय करके यानी ख़रीद कर उसके अंदर लॉगिन कर लेंगे। कुल मिलाकर आपका जीमेल अकाउंट और उसका पासवर्ड याद होना चाहिए। और अगर इसका पासवर्ड भी याद नहीं है तो एक अलग बात है, वो फॉरगेट होकर रिस्टोर हो जाता है, बन जाता है दूसरा। तो आपको क्या करना है, जीमेल अकाउंट को किसी भी नए फ़ोन में, मान लो ये जीमेल अकाउंट पहले इसमें चल रही थी और ये फ़ोन खो गया, कहीं पे गिर गया, ये चोरी हो गया, तो वही जीमेल अकाउंट आपको दूसरे फ़ोन में डालनी है, लॉगिन करनी है। उसके बाद में आप क्या करेंगे, जैसे आपने जीमेल अकाउंट लॉगिन कर ली, मैं आपको बताता हूँ जीमेल कहाँ से लॉगिन होगा। जैसे मैं यहाँ पे गया, मान लो ऑलरेडी आपके फ़ोन में कोई घर पे आपका फ़ोन रखा है, उसके अंदर जीमेल चल रही है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा इसको नीचे करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर नीचे जाने के बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड अनदर अकाउंट करेंगे।
ऐड अनदर अकाउंट करने के बाद में वो जीमेल अकाउंट आप इसके अंदर डालेंगे, ठीक है जी। यानी जो जीमेल अकाउंट होता है, जो यूज़र नेम होता है जीमेल का, जैसे aliazim@gmail.com, ये एक जीमेल अकाउंट होता है। तो यहाँ पर डालेंगे उसको इस तरह से करके @ लगा के और अपना, और फिर बाद में कंफर्म करके पासवर्ड से वेरीफाई करके उसको लॉगिन कर लेंगे। आपको क्या करना है दोस्तों, बहुत बढ़िया चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, जब आपने अपनी जीमेल को उसके अंदर लॉगिन कर दिया, मान लो वही आईडी मैंने यहाँ पर लॉगिन कर ली, उसके बाद में आपको गूगल अकाउंट में जाना है। गूगल अकाउंट में जाने के बाद में आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है कुछ इस तरह से। यहाँ पे ये देखिए आपको मिलेगा सिक्योरिटी एंड साइन इन। यहाँ पर क्या लिखा है, गूगल पासवर्ड रिसेंट सिक्योरिटी इवेंट्स सिक्योरिटी चेकअप। ये इस पर आपको क्लिक करना है, यानी दूसरे नंबर पे। यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ दिखाई देगा आपके आईडी पे, यानी जीमेल के अंदर जो आईडी आपके उस फ़ोन के अंदर थी और वही आईडी आप दूसरे फ़ोन के अंदर डालेंगे अपने घर में किसी भी फ़ोन के अंदर, तो योर अकाउंट प्रोटेक्टेड। यहाँ पर आपको क्या करना है, स्क्रॉल करना है कुछ इस तरह से, और क्या करना है, यहाँ पर जाना है आपको UR डिवाइसेस। UR डिवाइसेस का मतलब ये होता है कि आपका जो जीमेल अकाउंट है वो किसी डिवाइस के अंदर लॉगिन है, तो वो फ़ोन आपका ऑलरेडी खो चुका है। मान लें ये जीमेल अकाउंट पहले इस फ़ोन के अंदर चल रहा था, ये फ़ोन चोरी हो गया, ये खो गया, मेरे पास से चला गया, तो आप घबरा जाएंगे। तो आप समझिए कि ये वाला जो जीमेल है वो इस फ़ोन के अंदर लॉगिन था पहले से। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 2 सीज़न दिखाएगा। पहला सीज़न तो ये दिखाएगा कि आपने जिस फ़ोन के अंदर इसको लॉगिन किया है वहाँ पर वो करंट में दिखाएगा 2 सीज़न। यहाँ पर आपको दिखाता हूँ ओपन करके, जैसे इसको समझना है आपको। ये दिखाएगा 2 सीज़न दिखा रहा है। मान लो ये गैलेक्सी J6 है मेरे पास में सैमसंग का, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैंने वही जीमेल इसके अंदर लॉगिन कर ली जो मैंने उस खोए हुए फ़ोन के अंदर, चोरी हुए हुए फ़ोन के अंदर डाल रखी थी। अब वो यहाँ पर सबसे ऊपर आ जाएगी, ठीक है। यानी ये जीमेल मैंने इसमें लॉगिन की तो गैलेक्सी J6 मॉडल सबसे ऊपर आ गया, यानी एंड्रॉयड डिवाइस UR करंट में मतलब अभी मैंने इसको यहाँ पर इसमें लॉगिन कर लिया है, सबसे ऊपर आ गया, ठीक है। उसके बाद में SM-J600G मॉडल यहाँ पर लिखा है। मान लो आपका जो फ़ोन है खो गया है, वो फ़ोन ये वाला लॉगिन है यहाँ पे, क्योंकि जितनी आप जब मान लो एक जीमेल को आप मल्टीपल अलग अलग 2-3 फ़ोन में आपने उसको लॉगिन कर रखी है, तो वो सारे सीजन यहाँ पर दिखाएगा, ठीक है, UR डिवाइस के अंदर। तो मान लो आपकी जीमेल अकाउंट आपकी इस फ़ोन में थी और ये फ़ोन खो गया, आपके पास से चला गया, तो उसका सेशन यहाँ पर दिखाएगा नीचे, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है। मैं आपको पूरी सिक्योरिटी बता रहा हूँ, ध्यान से समझना है, बहुत आसान वीडियो है और ईजी भी है, सीख जाओगे। उसके बाद में क्या करना है, आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना है, ठीक है जी। पासवर्ड आपका जो भी आपका पासवर्ड होगा, ओके। जैसे आप यहाँ पर वो पासवर्ड डाल दोगे, मान लो मैंने यहाँ पर वो पासवर्ड डाल दिया है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपका जो खोया हुआ फ़ोन है उसकी डिटेल्स यहाँ पर शो होंगी, यहाँ पर उसकी डिटेल दिखाएगा, ठीक है जी। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है वो आपको बताता हूँ। पहला स्टेप तो यह है कि आप साइन आउट कर देंगे, तो समझ लीजिए उस फ़ोन के अंदर यानी इस जीमेल के अंदर से वो आपका जो डिवाइस है यानी फ़ोन है उसका कनेक्शन कट जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें कनेक्शन नहीं काटना है, ये गलती आप पहले स्टेप के अंदर बिल्कुल भी मत कर देना, ठीक है जी। कि आपने अगर यहाँ से साइन आउट कर दिया, मतलब ऐसा है कि उसने अगर आपके फ़ोन को यूज़ कर लिया तो आपसे उसका कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। यहाँ तक तो आप सिक्योर हो सकते हैं, बट आपको उस चीज़ का डर है जो उसके फ़ोन के अंदर आपके फ़ोटोज़ वीडियोज़ मेमोरी के अंदर काफ़ी सारा डाटा, बैंक ऐप्स सब कुछ है, तो पूरी तरह से उसका काम उठाना है। मैं आपको बताता हूँ, आपको साइन आउट बिल्कुल नहीं करना है। तो मैं थोड़ा सा आपको आसानी से समझाता हूँ। सबसे पहले तो एक ये फ़ोन है यहाँ पर और एक ये है, ठीक है जी। 2 फ़ोन हो गए और एक ये हो गया यहाँ पर हमारा तीसरा फ़ोन, ठीक है। इसको ध्यान से आपको समझना है कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। मान लो आपका ये फर्स्ट वाला फ़ोन खो गया था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया पूरी वीडियो के अंदर कि मेरा ये फ़ोन खो चुका है, और जो जीमेल मैं इसके अंदर यूज़ कर रहा था पहले, ये तो खो गया, ये यहाँ से गायब हो गया मेरे पास से। अब वही जीमेल मुझे एक फ़ोन के अंदर डालनी है, यानी मैं तीसरा फ़ोन दिखा रहा हूँ, इसके बारे में अलग से बात करूँगा। वो जीमेल आईडी अली अजीम थानी वाली मैंने इसके अंदर डाल रखी है, जो आपको मैंने प्ले स्टोर के अंदर दिखाई थी, ये वाली, ठीक है जी। पूरे एक्सपेरिमेंट को समझना है, मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, ठीक है। वो जीमेल हमने यहाँ डाल दी थी, ठीक है जी। अब मान लो इस पार्ट को हम यहाँ से निकाल देते हैं, एग्जाम्पल से इस फ़ोन की जगह हम ये ले आते हैं, ठीक है जी। ये वाला हमारा फ़ोन जिसके अंदर जीमेल आईडी थी, मतलब ये वाली जो अली अजीम नाम के की आईडी है वो इस फ़ोन के अंदर थी, ये फ़ोन हमारा पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। ख़त्म मतलब खो गया है। अब खो जाने के बाद में ये हमारे पास में नहीं है, अब हमारे पास में है दूसरा, जैसे ये मेरी वाइफ का फ़ोन है और ये बच्चे यूज़ करते रहते हैं, ऐसे होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने घर का कोई फ़ोन लेना है, उसकी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आप कहीं से भी जा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, आपको प्ले स्टोर के अंदर जाना है।
प्ले स्टोर के अंदर जाने के बाद में आपको यहाँ पर वो जीमेल अकाउंट यहाँ से ऐसे करके लॉगिन कर लेना है, ये इस तरह से करके ऐड अदर अकाउंट। मैं वो अकाउंट इसके अंदर लॉगिन करने वाला हूँ आप लोगों की आंखों के सामने। यहाँ पर मैं आपको एक प्रैक्टिकल ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जो आप एक बार देख के चौंक जाएंगे कि यार ऐसे ये चीज़ें मुझे पहले से पता क्यों नहीं थी। तो अली अजीम की यहाँ पर मैं आईडी डालता हूँ, ठीक है जी, अली अजीम थानवी, ठीक है जी। खाली इतना ही डालना है, @ लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ इसका पासवर्ड डालूंगा, ठीक है। पासवर्ड डाल देता हूँ मैं, चलो ये यहाँ पर मैंने इसका पासवर्ड डाल दिया और हो गया है यहाँ पर लॉगिन। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जाना है, स्किप नहीं करना है, यस आई एम इन इसको करना है। यस आई एम इन करोगे तो उसके बाद में ये जीमेल अकाउंट आपके आईडी के अंदर लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो जो फ़ोन आपका खोया था वो किसी आदमी के पास में रखा हुआ है, ऐसे ऑन है फ़ोन, या किसी ने चोरी किया होगा। ऑन तो कम से कम करके भी रखते हैं बहुत से आदमी, और बहुत से आदमी उसको पूरा यह बंद करके रखते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इस फ़ोन का मैं दिखाऊंगा, देखो यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर इसको हम ऑन ऑफ कर देते हैं स्क्रीन को, और यहाँ पर जाऊँगा इसके मैनेजर में, ठीक है जी। मैनेजर में आई थिंक मुझे जाना है उसी वाले में, मैनेजर में हम उसके जाऊँगा, आईडी वाली सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे, वो जो है मैंने यहाँ पर लॉगिन की थी। जैसे ही मैंने यहाँ पर लॉगिन कर लिया इस जीमेल को, उसके बाद में मुझे क्या करना है, यहाँ पर जाना है मैनेज योर गूगल अकाउंट पे। मैनेज योर गूगल अकाउंट पे जाने के बाद में यहाँ पर इस जीमेल का इंटरफेस खुल जाएगा जो उसके अंदर इसकी मैनेजिंग सिस्टम होता है। उसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया था, आपको कहाँ जाना है, सिक्योरिटी एंड साइन में। सिक्योरिटी एंड साइन इन में जाने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से चेक करना है डिवाइसेस, ठीक है जी। यहाँ से अब देखिए यहाँ पर 6 डिवाइस हो गए हैं, ठीक है। वो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना इसलिए। तो वो जीमेल ये समझ लीजिए, इसका ये आपका जो फ़ोन खोया था ये सैमसंग का J6 था, ठीक है जी। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको उस डिवाइस को देखना है कि वो डिवाइस कौन सा था। ये तो Vivo Y16 है जिसके अंदर मैंने दोबारा लॉगिन की है। वो फ़ोन है जो खोया है आपका, चोरी हुआ है, वो है Galaxy J6। Galaxy J6 पे आपको जाना है। Galaxy J6 पे जाने के बाद में आपको ऐसा करना है, वही पासवर्ड डालना है जो आपका है पासवर्ड, ठीक है जी। वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। और पासवर्ड डालने के बाद में आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। फिर आपको फाइंड डिवाइस पे क्लिक करना है। फाइंड डिवाइस पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इंटरफेस इस तरह का होने वाला है। तो आप देख के यहाँ पर चौंकने वाले हैं, ठीक है जी। तो आपको क्या करना है, आपको उसी जीमेल आई को रीसेलेक्ट करना है। रीसेलेक्ट करने के बाद में आपको यहीं पे जाना है आईडी पे और साइन इन करना है दोबारा से। और दोबारा से करने के बाद में आपको यहाँ पर इस सिक्योरिटी में जाना है, ठीक है जी। सिक्योरिटी में जाने के बाद में आपको डिवाइस के ऊपर यहाँ पर 7 डिवाइस हो गए हैं। फाइंड डिवाइस में आप जैसे क्लिक करेंगे तो फाइंड डिवाइस में जाने के बाद में आपके सामने इस तरह के काफ़ी सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। देखिए Vivo Y16 मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। दिस फ़ोन ये बता रहा है, वो जो फ़ोन खोया है जिसके अंदर जीमेल थी वही जीमेल मैंने इसके अंदर डाली है Y16 के। तो यहाँ पर दिस फ़ोन सबसे ऊपर दिखा रहा है क्योंकि इसके अंदर मैंने जीमेल को यूज़ किया है। लेकिन जो फ़ोन मेरा खोया था 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन पहले, उसका मॉडल था Galaxy J6। अब Galaxy J6 ये है। Galaxy J6 पे आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई पैटर्न वगैरह भी नहीं लगा हुआ है। मैं आपको यहाँ पर नज़दीक से दिखा देता हूँ। ये देखिए कोई पैटर्न वगैरह नहीं है और सारे ऐप इसके नॉर्मली काम कर रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से, ध्यान से देखना है आपको वीडियो पूरा, बहुत काम का वीडियो है ये। अच्छा जी, इसको ऐसे ऑफ़ कर देते हैं। स्क्रीन हमने यहाँ से ऑफ़ कर दी और आप रीचेक कर सकते हैं, पासवर्ड नहीं लगा है बिल्कुल भी। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, J6 वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको J6 आपका जो फ़ोन है उसके अंदर जितनी भी बैटरी होगी, अब मैं यहाँ पर चेक करके आपको, मैंने बैटरी पे ध्यान नहीं दिया कितनी है, यहाँ पर करते हैं एक्सेप्ट पे जाके आपको यहाँ पर J6 गैलेक्सी कनेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप डिटेल, Galaxy J6 लोकेशन टर्नड ऑफ 51 यानी 51% बैटरी, और नीचे 3 ऑप्शन है, प्ले साउंड, सिक्योर डिवाइस, फैक्ट्री रीसेट डिवाइस। अब इनका मतलब ही हम यहाँ पर समझते हैं। ये लोकेशन मैप से जुड़कर दिखा रही है। इसका काम पूरा कुछ इस तरह से होने वाला है। सबसे पहले हम ये कंफर्म कर लेते हैं Galaxy J6 जो मॉडल है हमारा खोया था, उसके अंदर जो बैटरी की मात्रा है वो कितनी है, मतलब बैटरी कितनी है। 51% वो दिखा रहा था। अब यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, हम 51% दिखा रहा है। तो हम रीचेक कर लेते हैं एक बार इसको कि इसके अंदर कितनी बैटरी है, नीचे स्क्रॉल करके। ये आप यहाँ पर नज़दीक से देख सकते हैं। ये देखिए 51% बैटरी ये यहाँ पर दिखा रहा है। थोड़ा क्लियर से मैं आपको करके दिखा देता हूँ फोकस करके, ठीक है जी। ये यहाँ पर ये देखिए 51% बैटरी है इसकी। और यहाँ पर आपको अब मैं दिखाता हूँ दूसरा ऑप्शन, ठीक है जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर एग्ज़ाम्पल से ये जो है आपका
फ़ोन है, मान लो ये जो खोया हुआ है, अब ये आपके पास नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपके पास है। तो आपको इसमें क्या करना है, सिक्योर डिवाइस करना है। सबसे पहले सिक्योर डिवाइस में आपको इसको यहाँ से कंटिन्यू करना है। अब जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो ये आपसे पासवर्ड मांगेगा इसी जीमेल का। यहाँ पे पासवर्ड डालने के बाद में आपको एक चीज़ चेक करनी है, यहाँ पर सिक्योर डिवाइस। सिक्योर डिवाइस में सिक्योर डिवाइस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको क्या डालना है, यहाँ आप कोई भी पासवर्ड डाल सकते हैं। एग्जांपल से मैं एक पासवर्ड बना लेता हूँ, कोई नंबर डाल देते हैं, चलो मोबाइल का 93। रिकन्फर्म करते हैं, दोबारा नीचे डालते हैं। यहाँ से मैं कन्फर्म पे कंटिन्यू पे कर देता हूँ उसको, ठीक है जी। यहाँ पर आ रहा है मैसेज ऑप्शनल, ये तो इसको ज़रूरत नहीं है करने की। और ये देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर ये सिक्योर पूरी तरह से नीचे सिक्योर्ड हो चुका है। अब सिक्योरिटी कैसे सेव होगी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ इस डिवाइस की, जो खोया था आपके पास से, और जीमेल आईडी के थ्रू आपने इसके अंदर इसको लॉगिन कर लिया। 50% बैटरी है इसकी, और बैटरी को छोड़ दीजिए। यहाँ पर हम आ जाते हैं, ठीक है जी। मैंने क्या किया है देखियो, मैंने इस फ़ोन के बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका पूरी तरह से पिन लग गया, ठीक है। ये पिन यहाँ पर लग चुका है। अब जब तक वो पिन मैं इस फ़ोन के अंदर ना डालूँ, मतलब जो पिन मैंने इस फ़ोन के अंदर सेट किया है, जो मेरे माइंड में है, वो पिन से अब ये लॉक यहाँ पर खुलेगा। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है जी, ये वाला। अभी इस पहले इसके अंदर ना पासवर्ड था, ना पैटर्न था, ना फिंगर था, हम लगाते ही नहीं क्योंकि बच्चा इसको यूज़ करता है। तो अब मुझे क्या करना है, जो मैंने पासवर्ड डाला था इसके अंदर आपको देखना है, हो सकता है आपने नोट कर लिया हो, मैंने डाला 9358, ये वाला 93583855। ये अब आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी तरह से खुल गया है, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इस चीज़ को भी, इसके अंदर अभी पासवर्ड लग गया, पहले नहीं था, ठीक है जी। यहाँ से आप क्या करना है, फैक्ट्री रीसेट डिवाइस पर क्लिक करना है। यहाँ पर ऐसे अगर मैंने यहाँ पर रीसेट पे इसको ओपन कर दिया ना, दबा दिया गलती से, तो ऑल डाटा विल बी इरेज्ड परमानेंटली फ्रॉम गैलेक्सी J6, मतलब पूरी तरह से ये यहाँ रीसेट करती इस फ़ोन को फॉर्मेट कर देगा, यानी पूरी तरह से रीसेट कर देगा। तो दोस्तों आपको, मुझे तो ये फ़ोन फॉर्मेट नहीं करना है क्योंकि मेरे इसमें बहुत सारे काम की चीज़ें हैं। आपका अगर ये फ़ोन खो गया तो आप अपने डेटा को बचा सकते हैं, क्योंकि सिम तो आप मार्केट से ले लोगे, दूसरा फ़ोन भी मार्केट से ले लोगे, सारी ऐप भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लोगे, लेकिन जो जीमेल अकाउंट है आपके पास में, सारा डेटा आप उसकी मदद से वापस अपने फ़ोन में रिकवर कर सकते हैं, और उस फ़ोन की टेंशन को भूल सकते हैं जो फ़ोन आपका पूरी तरह से खो गया, लॉस्ट हो गया आपके पास से। अगर मैं यहाँ पर रीसेट कर देता हूँ ना इसको, तो ये यहाँ पर आप देखिए, आफ्टर द रीसेट द डिवाइस लोकेशन विल बी नॉट अवेलेबल फाइंड हब। अगर आप इसको रीसेट कर देते हैं तो इसकी कोई लोकेशन आपके पास में नहीं रहेगी, मतलब आपका कनेक्शन कट जाएगा पूरी तरह से। अब डिवाइस का क्या करेगा, खाली चला लेगा, यूज़ कर लेगा, वरना ना करे ना करे, हमारा कोई वैसा नुकसान नहीं है, मतलब हम सब चीज़ से सिक्योर हो जाएंगे। इफ़ द डिवाइस ऑफलाइन इरेजिंग बैगिन इट्स ऑनलाइन अगेन। अगर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपका फ़ोन खो गया है ये, और उसने सिम आपका निकाल कर फेंक दिया, और उसने नया सिम इसके अंदर डाला या कोई भी पुराना सिम डाला और इसका इंटरनेट ऑन किया, वो बात की बात है। उससे पहले अगर आपने यहाँ से रीसेट करके इसको छोड़ दिया और उसने अपने फ़ोन से सिम निकाल रखा है, इसमें नेटवर्क नहीं है, तो ये काम कैसे करेगा। जब भी वो इसका इंटरनेट से कनेक्ट होगा, मतलब इस फ़ोन के अंदर सिम डालेगा, इंटरनेट ऑन करेगा, तो ऑटोमेटिकली उसकी आंखों के सामने ही ये शेड्यूल पे लग जाता है एक तरह से, उसके आंखों के सामने फ़ोन पूरी तरह से फॉर्मेट हो जाएगा। इसके अलावा वो क्या करेगा, मान लो किसी वाईफाई से फ़ोन को इंटरनेट ऑन करता है, तो जैसे मैंने यहाँ पर रीसेट दबाकर छोड़ दिया, तो ऑटोमेटिकली तब भी ये फ़ोन वहाँ से पूरी तरह से हार्ड रीसेट हो जाएगा। इस फ़ोन के अंदर से जितनी भी सारी एप्लीकेशंस हैं, ये जो भी डेटा इसके अंदर है, वो सब डिलीट हो जाएगा। आप इसको लॉक भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लॉक किया है, और आप इसको पूरी तरह से हार्ड रीसेट भी कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद में। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस फ़ोन की सिक्योरिटी के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, मान लो कोई फ़ोन खो जाता है तो उसको कैसे हम रिकवर कर सकते हैं। एक तरह से फ़ोन तो नहीं रिकवर होता, बट डाटा सारा हमें उसका खतरा होता है, उसको हम वापस से कैसे अपने पास में ला सकते हैं और पूरी तरह से अपनी बैंकिंग ऐप को सेव कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको बातें बताई हैं, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा अच्छी अच्छी और यूनिक इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। सो मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।